मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। क्या दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान में अब डोनाल्ड ट्रंप को नहीं गिना जाएगा? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई को दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कहा जाएगा? इन्हीं सब सवालों को समझेंगे और आगे इस वीडियो में आखिरी में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान किसको कहा जाना चाहिए। ईरान और इजराइल की जंग को समझने के लिए आप लोगों को ईरान की हिस्ट्री बताते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त ईरान में पहलवी डायनेस्टी हुआ करती थी और उस वक्त ईरान के क्राउन प्रिंस हुआ करते थे रेजा शाह पहलवी। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त ज़्यादातर देश ने ब्रिटेन के साथ दिया, जबकि ईरान ने उस वक्त जर्मनी का साथ दिया था। मगर कुछ वक्त के बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 में ईरान कमज़ोर पड़ने लगा और द ग्रेट ब्रिटेन ने उसे हरा दिया। उसके बाद रेजा शाह पहलवी ने अपना तख्त छोड़कर अपने बेटे मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को 1941 में अपना उत्तराधिकारी या यूं कह लिया जाए अपना सक्सेसर बनाया। और कई थ्योरी ये भी कहती है कि मोहम्मद रेजा शाह को ईरान का क्राउन प्रिंस बनाने में ब्रिटेन और अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पकड़ बनाने के लिए किसी न किसी एक देश को अपना बना के रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को एक बात और बता दें कि उस टाइम पहलवी डायनेस्टी ने जब इज़राइल को मिडिल ईस्ट के तकरीबन सभी देशों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था, तब ईरान की पहलवी डायनेस्टी ने इज़राइल को देश की मान्यता भी दी थी। और इज़राइल कैसे वजूद में आया उस पर भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे वक्त बीता और ईरान अपने कल्चर को छोड़कर फॉरेन कल्चर को अपनाते चला गया। मोहम्मद रेजा शाह की पार्टीज की फ़ोटो आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं कि कितनी लैविश पार्टी वो किया करता था, और साथ ही उसने वहाँ पर हिजाब पहनने पर भी पाबंदी लगा दी। फिर ईरान में धीरे धीरे करके मोहम्मद रेजा के खिलाफ एक आवाज़ उठी और उस आवाज़ उठाने वाले का नाम इमाम रुहुल्लाह ख़ुमैनी। और साथ ही ईरान की आम लोग वो मोहम्मद रेजा शाह पहलवी से नाखुश थे, क्योंकि मोहम्मद रेजा वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा तवज्जो देता था और एक तरह से वो तानाशाही ईरान में चलाता था। इन सब के बीच इमाम रुहुल्लाह ख़ुमैनी की पॉपुलैरिटी ईरान के लोगों में बहुत ही तेज़ी से बढ़ती चली और सबसे ज़्यादा वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस किया इमाम रुहुल्लाह ख़ुमैनी की स्पीचेस ने। फिर धीरे धीरे और वक्त बीता और 1979 में रुहुल्लाह ख़ुमैनी ने पहलवी डायनेस्टी का ईरान से राज ख़त्म कर ईरान के खुद पहले सुप्रीम लीडर बने। और मोहम्मद रेजा शाह ईरान में तनाव बढ़ता देख और जो ईरान के जो आम जनता थी उनके जो बीच में रेजा के ख़िलाफ़ जो गुस्सा था उसको देखते हुए वो ईरान छोड़कर इजिप्ट चला गया। फिर रुहुल्लाह ख़ुमैनी के ही पीरियड में ईरान और इराक वॉर, ये वॉर 1980 से चलकर 88 तक चली। इस वॉर में भी ईरान पीछे नहीं हटा और उस टाइम इराक में शासन हुआ करता था सद्दाम हुसैन। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को समझना ज़रूरी है। सद्दाम हुसैन जब तक ईरान से लड़ रहा था तब तक अमेरिका ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अमेरिका खुद उस वक्त इराक के साथ खड़ा था। वहीं उस टाइम तक मिडिल ईस्ट में इज़राइल मजबूत होता चला जा रहा था और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में कोई एक देश चाहिए था जिससे वह पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल बना पाए। और इज़राइल को हमेशा से अमेरिका का सपोर्ट तो रहा ही, मगर मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में उस टाइम ईरान के सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह ख़ुमैनी से भी ज़्यादा ताकतवर हो रहा था एक शख्स, और उसका नाम था सद्दाम हुसैन। ये बात ना ही इज़राइल को पसंद आती और ना ही अमेरिका को। इज़राइल ने 1981 में ये कहते हुए इराक पर हमला कर दिया कि इराक न्यूक्लियर बम बना। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए कि इस वक्त ईरान को भी इज़राइल यही कह रहा। फिर जब पलट के इराक ने इज़राइल पर अपनी मिसाइलें बरसाईं तो बीच में अमेरिका की एंट्री होती और वो बाद में सद्दाम हुसैन को तानाशाह बताते हुए सद्दाम हुसैन को कैद कर लेता है, जिसके बाद सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है। जब मिडिल ईस्ट में ये उथल पुथल चल रही थी तब ईरान में धीरे धीरे कर बहुत कुछ बदल रहा था।
ईरान इराक वॉर के एक साल बाद ही इमाम रुहुल्लाह खुमैनी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब आप लोग इसी से इमाम रुहुल्लाह खुमैनी की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके फ्यूनरल में तकरीबन 10 मिलियन लोग शामिल हुए थे। जी हाँ, 10 मिलियन। वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री। फिर इसके बाद ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर बनते हैं अली हुसैनी खामनी। पहले सुप्रीम लीडर और दूसरे सुप्रीम लीडर के नाम में कंफ्यूज मत होइए। पहले सुप्रीम लीडर का नाम था खोमेनी और दूसरे सुप्रीम लीडर का नाम है खामेनी। ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर अली खामेनी पहले सुप्रीम लीडर के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। इनके लीडर बनने के बाद ईरान और भी मजबूत होता चला गया। उसके बाद क्या ही होना था, एज यूजुअल ईरान पर अब न्यूक्लियर बम रखने का एलिगेशन लगाकर इजराइल ईरान पर हमला करने लगा। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये बताया है कि ईरान ने पहले कभी इजराइल पर हमला नहीं किया, उल्टा इजराइल कई बार ईरान पर हमला कर चुका है। और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि इजराइल ईरान के साथ ये सब कुछ पहली बार कर रहा है, तो आप लोग जाकर मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखिए कि इजराइल किस तरीके से ईरान पर हमला करता आया है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। अब देखिए, ये तो थी पूरी हिस्ट्री कि तब से अब तक कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ और ये सारे इंसिडेंट एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ पावर का खेल है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका को कंट्रोल पाने का खेल है। जब ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल ने ईरान पर लॉन्च किया तो ना ही इजराइल को लगा था और ना ही अमेरिका को लगा था कि ईरान इतनी जल्दी रिटेलिएट करेगा और इस तरह से रिटेलिएट करेगा कि इजराइल को रोने के साथ साथ अमेरिका को बुलाना पड़ जाएगा। देखिए, एक बात तो ईरान ने प्रूव कर दी कि उसके सामने इजराइल हो या सुपर पावर अमेरिका, वो घुटने किसी के आगे नहीं टेकेगा। जब अमेरिका कह रहा था कि हमने इन दोनों देशों के बीच सीज फायर कराया, तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे सामने सीज फायर की भीख मांग रहा था। काश हमारे वाले ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया होता। हमें लगता है कि अमेरिका अपनी फजीयत हर जगह खुद कराता है। वियतनाम वॉर में कुछ नहीं कर पाया, अफगानिस्तान में इतने साल बिताए, वहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाया, ईरान वॉर में कूदा, वहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाया। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से खुद नाखुश दिख रहे हैं। Yeah, I do. They violated, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. अब आप लोगों को शायद मेरे इस वीडियो में सबसे पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान किसको कहा जाना चाहिए। जाते जाते पहलवी डायनेस्टी के बारे में एक और बात बताता जाऊं कि अभी ईरान में अपोजिशन में पहलवी डायनेस्टी के रेज़ा शाह पहलवी सेकंड मौजूद है और इनका इजराइल आना जाना लगा रहता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।